आप उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने बोर्ड के पेपर की। और ठीक है, तो हम लोग जैसा कि क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर लाइट अब तक हम लोगों ने कवर किया। आज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों के एमसीक्यू में आता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि 20 एमसीक्यूज आएंगे उसमें, और उन 20 एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। यानी 1 कूलम चार्ज अगर है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनमें आपको लगाना, लेकिन पहले ये मालूम तो होना चाहिए कि कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से। जैसा कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और अगर 1 कूलम आवेश है तो उसको कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और n इलेक्ट्रॉन अगर सपोज करते हैं हम, तो ये 1 कूलम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो होगा Q अपॉन में E, और Q की वैल्यू दिया है 1 कूलम। ठीक है बच्चों, 1 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों, जब हम 10 टू द पावर -19 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। जैसा कि हम जानते हैं फ्रैक्शन का जो थ्योरम होता है उस हिसाब से ये माइनस जो नीचे रहता है वो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि एक पॉइंट डेसिमल हमारा राइट साइड गया है तो यहाँ पर पावर 1 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, अगर डेसिमल को 1 पॉइंट इधर ले जाते हैं तो पावर कम हो जाता है, और अगर 1 पॉइंट लेफ्ट ले जाएंगे तो पावर बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी इसका मतलब बच्चों 1 कूलम आवेश अगर है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा। इस तरह से एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन आते हैं और आपको डायरेक्ट आंसर पढ़ लेना। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे आप सॉल्व करके भी तुरंत टिक लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर बात समझ में आ गई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें तो और अच्छा है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये बात पहुंच सके। ओके, देन गुड बाय।